tan यूज होते हैं। ओके, sin cos tan को कैसे यूज करना ये इंपॉर्टेंट है हमारे। सपोज यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज यहाँ पे थीटा एंगल है, दिस इज द वर्टेक्स ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूज होना, इसमें हमें पता करना होता है साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है, और tan थीटा क्या होगा। जस्ट इनके अपोजिट इनवर्स फंक्शन क्या होता है आपका, कॉसेक भी होता है ना, कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका क्या होता है सेक थीटा, और ये क्या होता है कॉट थीटा। आपको अगर तीन याद है ना, साइन कॉस टैन याद है, तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट को आसानी से पता कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और टैन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो साइन कॉस टैन अगर आपके पास तीन याद है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से कॉसेक, सेक और कॉट को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में होता है AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये क्यों होता है ऐसा, ये कह रहा है दिस इज द, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है बेस, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है ना, बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन दोनों को सम करोगे तब आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, यानी ये लार्जेस्ट साइड होती है। ये क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है ना। ये वाली ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। तो इसको आपको यही हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, तो साइन कॉस टैन, अभी हम लोग देखेंगे साइन कॉस टैन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, साइन कॉस टैन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, दिस इज द A एंड दिस इज द B एंड दिस इज द C, ठीक है ना। इसको मैंने बोला था दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज p/h, इट बिकम p, वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3 है, h इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास 5 दिया है, देन इट बिकम 3/5, द वैल्यू ऑफ sin थीटा विल बी 3/5। ओके, नेक्स्ट वन क्या है तुम्हारा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b/h होता है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b के जो मान है, b की वैल्यू है 4 है, देन इट बिकम 4/5। ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या है तुम्हारा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन p की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ p विल बी 3 एंड h b विल बी क्या हो जाएगा 4, देन क्या हो जाएगा 3/4। तो आपको आसानी से क्या मिल गया, sin cos tan मिल गया, ठीक है ना। sin थीटा इक्वल टू p/h होता है, p की वैल्यू क्या 3, h की वैल्यू 5 है, 3/5। cos थीटा इक्वल टू क्या था, b/h, b की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 4 गिवन है, और h इक्वल टू क्या 5 गिवन है, तो 4/5। नेक्स्ट वन tan थीटा इक्वल टू क्या p/b, देन इट बिकम 3/4, द वैल्यू ऑफ p विल बी 3 एंड h b इक्वल टू 4, तो 3/4। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, cosec, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cosec होता है, cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 बाय क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। tan cos का जस्ट अपोजिट क्या होता है, sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा tan, tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है cot, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, ये आ गया। मतलब अगर आपको sin cos, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, और ये इसका अपोजिट होता है। अगर आपको sin cos tan, अगर आपको sin पता है, cos पता है, tan पता है, तो आप cosec, sec और cot की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। माने ये क्या है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स मींस उल्टा है, इनवर्स फंक्शन है। ओके, cosec, sec और cot क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है किसका, sin cos tan। तो आप आसानी से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में sin cos tan को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके।